पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बिल्कुल उस कम वेतन पाने वाले कर्मचारी की तरह हो गई है जो क्रेडिट कार्ड के कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिसकी आय तो सीमित है मगर जिसके खर्चे और दिखावे बहुत ऊंचे हैं। हमारा पड़ोसी देश इन दिनों कुछ ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त है। स्वयं के पास बुनियादी खर्चों और मुल्क को संभालने के लिए धन शेष नहीं है, इसके बावजूद वह अन्य देशों के विवादों को निपटाने के नाम पर करोड़ों की बर्बादी कर रहा है। ऐसे में यदि कोई राष्ट्र अपना दिया हुआ उधार वापस मांग ले तो ये तुरंत सहायता की भीख मांगने दूसरे देशों के पास पहुंच जाते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पाकिस्तान को दिए गए अपने पैसे की वापसी की मांग की और साथ ही इसे जल्द से जल्द लौटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मदद की तलाश में जगह जगह हाथ फैलाने को मजबूर हो गए। शुरुआत में उन्होंने यूएई को मनाने का प्रयास किया, किंतु जब कोई विकल्प नहीं सूझा तो वे अन्य राष्ट्रों की चौखट पर जा पहुंचे। जनरल आसिम मुनीर ने ईरान की यात्रा इसलिए की ताकि वे अमेरिका और ईरान के मध्य बिचौलिए की भूमिका निभा सकें। उनका मानना है कि यदि संघर्ष समाप्त होता है तो उन्हें चीन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से जड़ मिलने में आसानी होगी। दूसरी ओर पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की के चक्कर काट रहे हैं ताकि कर्ज का प्रबंध हो सके। सऊदी अरब ने आखिरकार वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। कुछ खबरों के अनुसार शहबाज शरीफ ने जब सऊदी के सामने अपने देश की लाचारी और गरीबी का रोना रोया तब जाकर वे मदद के लिए राजी हुए, वरना पहले उनकी मंशा सहायता करने की नहीं थी। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब की अतिरिक्त इमदाद देगा, जिससे पाकिस्तान यूएई को समय से पहले छड़ चुकाने के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई कर सकेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक इस राशि का भुगतान आगामी सप्ताह में कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास पहले से जमा $5 अरब के कर्ज की रोल ओवर अवधि को भी विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान को यूएई के $3 अरब चुकाने ही होंगे। पहले पाकिस्तान ने यूएई से मोहल्लत मांगी थी, पर यूएई ने कड़ा रुख अपनाते हुए इनकार कर दिया और पैसे लौटाने की सख्त चेतावनी दी। इसी दबाव में पाकिस्तान सऊदी और चीन से गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद सऊदी ने क्षण को मंजूरी दी। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखें तो पाकिस्तान के पास $9 अरब तो हैं, लेकिन वह इन्हें खर्च नहीं कर सकता क्योंकि आईएमएफ की शर्तें बहुत कड़ी हैं। शहबाज सरकार को अगला आईएमएफ पैकेज पाने के लिए वित्त वर्ष के अंत तक अपने भंडार को $18 अरब तक पहुंचाना ही होगा। इसके अलावा ईंधन और गैस जैसी अनिवार्य वस्तुओं के आयात के लिए भी मुद्रा भंडार होना जरूरी है। यही मुख्य कारण है कि यूएई का उधार उतारने के लिए उन्हें सऊदी अरब से नया कर्ज लेना पड़ा।